हेलो प्यारे स्टूडेंट, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूँ सभी प्यारे स्टूडेंट अच्छे होंगे। सभी प्यारे स्टूडेंटों को जय जोहार। तो फाइनली स्टूडेंट्स, बात करेंगे अपन इस वीडियो में आपके प्रोजेक्ट कार्य अर्धवार्षिक आकलन 2025-26 कक्षा 8वीं। तो क्लास 8 वाले जो स्टूडेंट्स हैं उनके लिए ये वीडियो रहेगी। इस वीडियो में क्लास 8 के लिए जो आपके प्रोजेक्ट कार्य हैं अर्धवार्षिक आकलन के, तो उनके संपूर्ण सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। ठीक है, आप सभी को पता ही है कि पूर्णांक जो आपका 20 अंक का होता है, समय आपको 1 सप्ताह का दिया गया है। तो आप लोग जो है यहाँ पे इस वीडियो के माध्यम से जो है अपने आंसर जो है वो नोट कर सकते हैं। और चैनल पे पहली बार आए तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट कर लेना, ताकि जैसे नेक्स्ट वीडियोज़ अपलोड होना आपके अदर सब्जेक्ट्स के, तो उनके नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाएँ। और यहाँ पे प्रत्येक विषय से कोई 2 प्रोजेक्ट बनाने हैं, वह प्रत्येक प्रोजेक्ट पर आपको 10 अंक यहाँ पे मिलेंगे। ठीक है, यानी कि एक प्रश्न जो है वो आपके 10 अंक का होगा। हिंदी विषय की बात करें तो स्टूडेंट्स, हिंदी विषय की वीडियो मैंने अपलोड कर दी है चैनल पे, अगर नहीं देखी है तो ज़रूर देख लीजिएगा। इस वीडियो में अपन सॉल्यूशन करेंगे इंग्लिश का। ठीक है, अंग्रेजी का सॉल्यूशन अपन यहाँ पे कवर करने वाले हैं। तो देखिएगा, 3 प्रश्न है। पहला क्वेश्चन है इसमें आपका कि यू वांट टू इनवाइट योर फ्रेंड फॉर योर बर्थडे पार्टी। ठीक है, यानी कि आप जो अपने दोस्त को इनवाइट करना चाहते हैं अपने बर्थडे पार्टी पे, ठीक है, जन्मदिवस पर। तो राइट एन इनविटेशन कार्ड टू इनवाइट देम फॉर द सेम विथ द हेल्प ऑफ हिंट्स गिवन बिलो। ठीक है, तो इन जो आपको हिंट दिए गए, इन हिंट्स की सहायता से जो आपको एक इनविटेशन कार्ड यहाँ पे बनाना है। ठीक है, यानी वेन्यू आपको दे रखा है, टाइम आपको, डेट और ऑक्सीजन, इस तरीके से। ठीक है, तो आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं कि इनविटेशन कार्ड, ठीक है, जिस तरीके से इनविटेशन कार्ड होते हैं ना, उस तरीके से आप लोग ड्रॉ भी कर सकते हैं। या फिर आपको जो है थोड़ा बहुत यहाँ पे लिखना भी है, तो लिखोगे कैसे कि यू आर इन्वाइटेड, ठीक है, डियर फ्रेंड्स, ठीक है, यानी प्यारे दोस्त, और डियर फ्रेंड्स यानी प्यारे दोस्तों, क्योंकि ऐसा लग गया ना कि आई एम टर्निंग ए ईयर ओल्डर एंड आई वॉन्ट टू, ठीक है, आई वॉन्ट टू सेलिब्रेट दिस स्पेशल डे विथ माई फेवरेट पीपल। ठीक है, यानी कि मैं जो है 1 साल और बड़ा होने जा रहा हूँ और मैं इस खास दिन को अपने पसंदीदा लोगों के साथ मनाना चाहता हूँ। ठीक है, फेवरेट पीपल यानी पसंदीदा लोग। प्लीज़ जॉइन मी, यानी कि मेरे साथ जुड़े, फॉर ए फन फील्ड इवनिंग ऑफ म्यूजिक, गेम्स एंड डिलीशियस फूड, यानी कि कृपया संगीत, खेल और स्वादिष्ट भोजन से भरी एक मज़ेदार शाम के लिए मेरे साथ आप लोग ज्वाइन हो जाएं, जुड़ जाएं। और यहाँ पे दे रखा है आपको, यहाँ पे देखो ऑक्सीजन्स मतलब अवसर, ठीक है, कि माई 14th बर्थडे पार्टी, ठीक है, यानी कि मेरा 14वां जन्मदिन। डेट यानी दिनांक आपको लगा देनी है, सैटरडे अक्टूबर 25, ठीक है, यानी 25 अक्टूबर। टाइम यानी समय आपको बता देना है 6 PM ऑनवर्ड, यानी 6 बजे से, शाम 6 बजे से। और वेन्यू यानी जो स्थान है वो आपको लिखना है यहाँ पे कि ब्लू हेवन कैफ़े, मेन स्ट्रीट यानी अपोजिट द सिटी पार्क। आई रियली होप यू कैन मेक इट आई वुड नॉट, ठीक है, आई वुड नॉट बी ए पार्टी विदाउट यू वार्मली, यानी कि मुझे वास्तव में आशा है कि आप आ पाएंगे, आपके बिना पार्टी अधूरी होगी। योर नेम, आप जो है अपना नाम यहाँ पे लिख सकते हैं। तो इस तरीके से पहले प्रश्न का आंसर अगर आप लोग इस तरीके से लिखोगे ना स्टूडेंट्स, तो आपको 10 अंक जो है वो ईजिली इस प्रश्न में मिल जाएंगे। ठीक है, अगला प्रश्न देखना, नेक्स्ट क्वेश्चन अपन देखते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन क्रमांक आपका 2 है कि राइट ए पैराग्राफ डिस्क्राइबिंग व्हाट वुड हैपन इफ देयर वर नो ट्री। ठीक है, यानी कि यदि पेड़ न होते तो क्या होता, उसके लिए अपने को एक पैराग्राफ यहाँ पे डिस्क्राइब करना है, लिखना है। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, इस क्वेश्चन का आंसर किस तरीके से आप लोग करोगे। और प्यारे स्टूडेंट, मैं आपको बता दूं, सीजी बोर्ड में आप सभी को पता है कि क्लास 8 की इस बार बोर्ड एग्जाम होगी। तो बोर्ड एग्जाम की स्पेशल तैयारी आपको इसी चैनल पे करवाई जाएगी। तो आप लोग चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लेना। बेल का जो नोटिफिकेशन है उस पर आप लोग ऑल पे सेट रख लेना। देखो, सेकंड क्वेश्चन है यहाँ पे कि ए वर्ल्ड विदाउट ट्रीज, ठीक है, यानी कि पेड़, यदि पेड़ न होते तो क्या होता है इस वर्ल्ड का। देखिएगा, यहाँ पे लिखिएगा, यहाँ से एक छोटा सा पैराग्राफ है कि इफ़ देयर वर नॉट ट्री, कि यदि पेड़ नहीं होते तो लाइफ ऑन अर्थ, तो पृथ्वी पर, ठीक है, वुड अंडरगो एंड कैस्ट्रोफिक ट्रांसफॉर्मेशन, यानी कि एक पृथ्वी पर जीवन जो एक विनाशकारी बदलाव से गुजरता। ट्रीज आर वेरी ऑफ्टन कॉल्ड द लंग्स ऑफ द प्लैनेट, ठीक है, बिकॉज दे एब्रोड कार्बन डाइऑक्साइड एंड रिलीज द ऑक्सीजन वी नीड टू ब्रेथ। ठीक है, यानी कि जो पेड़ होते हैं
वो क्या होते हैं, उनको पेड़ों को अक्सर ग्रह के फेफड़े भी कहा जाता है, क्योंकि वे कार्बन डाइऑक्साइड तो सोखते हैं और ऑक्सीजन छोड़ते हैं, ठीक है। और विदाउट देम, इसके बिना, द एयर वुड क्विकली बिकम टॉक्सिक एंड थिन फर्दर नाउन, ठीक है। यानी कि जो इसके बिना अगर जो हवा है वो जहरीली और पतली हो जाएगी, ठीक है। और द ग्लोबल टेम्परेचर वुड सोर एंड ट्रीज नो लॉन्गर प्रोवाइड शेड और ठीक है, रेगुलेट द वाटर साइकिल थ्रो ट्रांसपिरेशन, ठीक है। यानी कि जो इसके अलावा जो वैश्विक तापमान है वो बढ़ जाएगा, क्योंकि पेड़ अब छाया प्रदान नहीं करेंगे और नहीं वाष्पोर्जन सर्जन के माध्यम से अगर जल चक्र को नियंत्रित करेंगे, तो क्या हो जाएगा, जो टेम्परेचर है वो ग्लोबल टेम्परेचर वो क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और वी वुड टू सी ए, ठीक है, मेसिव लॉस ऑफ बायोडाइवर्सिटी, यानी कि हमें जैव विविधता का भारी नुकसान देखने को मिलेगा। एज काउंटलेस स्पेसिस ऑफ बर्ड्स, ठीक है, इंसेक्ट एंड मेमल्स, ठीक है, वुड लॉस थियर होम्स एंड फूड सोर्सेज, द सॉइल वुड इनक्रोड, ठीक है। यहाँ पे क्या है आगे, एंड टर्न इनटू डस्ट विदाउट रूट्स टू होल्ड इट इन प्लेस, यानी कि जो जैव विविधता उसका तो नुकसान होगा ही होगा, और पक्षियों, जो कीड़े और स्तनधारी जो है अनगिनत प्रजातियां अपना घर और भोजन को जो है वो क्या कर देंगी, खो देंगी, ठीक है। फिर आगे आपको लिखा है कि द सोइल वुड इरोड, ठीक है, द टर्न इनटू डस्ट विदाउट रूट्स टू होल्ड इन द पैलेस, यानी कि जो अंततः क्या हो जाएगा कि जो मिट्टी का कटाव होगा और वह धूल में बदल जाएगी, ठीक है। क्योंकि क्या होगा, आगे आगे एक लाइन और लिखी हुई है कि इन्वेंचुअली टर्निंग फर्टिलाइट लैंड्स इनटू बैरन डिजर्ट, ठीक है, अल्टीमेटली ह्यूमन सर्वाइवल वुड बी इम्पॉसिबल इन सच ए हार्श ऑक्सीजन डिपेंडेंट इन्वायरमेंट, यानी कि जो अंततः ऐसे कठोर और ऑक्सीजन की जो कमी वाले वातावरण है वो उनमें मानव का जीवन रहना असंभव होगा। तो इस तरीके से आपको जो एक छोटा सा पैराग्राफ था यह आपको इसमें लिखना था स्टूडेंट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन अपन चलते हैं, देखना अपना अगला प्रश्न क्या है। लास्ट एंड फाइनल क्वेश्चन आपका, टोटल 3 प्रश्न होते हैं। तो थर्ड क्वेश्चन आपको दे रखा है इसमें कि यूज़ द वर्ड गिवन बिलो एंड राइट ए पैराग्राफ ऑन ए डे इन द मार्केट, यानी कि बाजार में एक दिन। और आपको हिंट भी यहाँ पे दे रखे हैं, गिवन वर्ड्स दे रखे हैं आपको, देखो शॉप यानी दुकान हो गई आपकी, ठीक है, क्लॉथ्स यानी कपड़े हो गए, शूज यानी जो जूते हो गए, नॉइस, ठीक है, व्हीकल्स, शॉपकीपर, कॉलिंग, पीपल, मूविंग अराउंड। तो इनकी सहायता से अपने को जो है एक पैराग्राफ यहाँ पे लिखना है इन वर्ड्स की सहायता से। तो देखिएगा स्टूडेंट्स, बहुत ही ईजी प्रश्न है। तो देखिएगा थर्ड क्वेश्चन का आंसर ये हो जाएगा, एक छोटा सा पैराग्राफ हो जाएगा, ए डे इन द मार्केट, यानी कि बाजार में एक दिन। द लोकल मार्केट इज द, ठीक है, वायर वाइंड, ठीक है, ऑफ एनर्जी एंड कलर, यानी कि स्थानीय बाजार ऊर्जा और रंगों का एक भंवर है, ठीक है। वाहिर वाइल्ड यानी कि भंवर, ठीक है। और एज यू वॉक थ्रू द एंट्रेंस, यानी जैसे ही आप प्रवेश द्वार से चलते हैं, यू आर इमीडिएटली ग्रीटेड बाई द लाउड नॉइज शॉपकीपर्स लाउडली, तो आपको जो है स्वागत करताओं का, जो ग्राहकों को आकर्षित करने के लिए जो दुकानदार है वो ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, यानी लाउड नॉइज यानी ज़ोर ज़ोर से चिल्लाते हैं, ठीक है। कॉलिंग आउट द थियर बेस्ट डील्स ऑफ अट्रैक्ट कस्टमर्स, यानी ग्राहकों को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए चिल्लाते हैं। तो इस तरीके से यहाँ तक जो है आपको एक पैराग्राफ है वो शॉर्ट पैराग्राफ यहाँ पे आपको ये लिख लेना है स्टूडेंट्स, ठीक है। तो अगर इस तरीके से आप लोग आंसर करेंगे इन तीनों प्रश्नों के, तो आपको 10 में 10 जो है हर प्रश्न में आंसर में मिल जाएंगे, और टोटल आपको 20 प्रश्न ईजिली इनमें मिल जाएंगे, ठीक है। बाकी जो है मैं उम्मीद करता हूँ किसी प्रश्न में कोई डाउट नहीं रहना चाहिए। फिर भी कोई डाउट है तो वीडियो को पॉज कर लीजिए, रोक लीजिए एक जगह, और आराम से इस पैराग्राफ को आप लोग लिख लीजिए, ठीक है। और बाकी जो आपके अदर सब्जेक्ट्स हैं, जैसे आपके कौन कौन से सब्जेक्ट रह गए, हिंदी की वीडियो मैंने अपलोड कर दी, अंग्रेजी का सॉल्यूशन अपन इस वीडियो में देख लिया। अब आपका गणित, विज्ञान और सामाजिक विज्ञान और फिर संस्कृत, 4 सब्जेक्ट हैं। जल्दी इनके वीडियोज़ भी आपको जल्दी प्रोवाइड हो जाएंगे, ठीक है। तो और पहले कौन सा सब्जेक्ट का वीडियो चाहिए वो कमेंट बॉक्स में बता देना, बाकी ऑल सब्जेक्ट्स का वीडियोज़ है वो इसी चैनल पे मिल जाएगा। बाकी चैनल को सब्सक्राइब कर देना, बेल का जो नोटिफिकेशन उस पर ऑल पे सेट कर लेना। मिलते हैं जल्दी नेक्स्ट वीडियोज़ में से होशम जोश के साथ, तब तक सभी पैर स्टूडेंटों को बाय, धन्यवाद। सभी पैर स्टूडेंटों को टेक केयर।